चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का पेपर जो 26-27 में आने वाला है उसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब निर्देश दिए गए हैं। आप सभी को पता ही रहता है कि निर्देश किससे देते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर पहले की ओर चलते हैं। सही विकल्प डी ब्रोगली समीकरण है। आपको इसमें से बताना है कि डी ब्रोगली समीकरण कौन सा है। क्या आपको पता है डी ब्रोगली समीकरण कौन सा है? मैं आपको बता देता हूँ कि डी ब्रोगली समीकरण कौन सा है। चलिए, ख लिम्बडा इक्वल टू एच बाय एम सी, ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। चलिए सेकंड, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आपको सभी को पता तो होना चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। चलिए अगला, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है जिसमें प्रदूषण नहीं फैलता, उसमें कौन सा आएगा? सूर्य की ऊर्जा, है ना। सूर्य की ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। आधुनिक आवर्ती सारणी में कितने वर्ग होते हैं? देखिए, ये प्रश्न फिर से थोड़ा गलत है ना, क्योंकि आवर्त सारणी 2 बार पूछा गया है, तो इसमें सी। चलिए अगला, जल का सबसे अधिकतम घनत्व कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए आगे, ऑक्सीकरण पदार्थ है। ऑक्सीकरण पदार्थ कौन सा है इसमें से? आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनग्राही। इलेक्ट्रॉनग्राही क्या है? ऑक्सीकरण पदार्थ। चलिए अगला, इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल का आपको नाम पता होना चाहिए, क्या है? इथेनॉल। क्या नाम आएगा? इथेनॉल। चलिए अब चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही आएगा, आप देख लेना। चलिए आगे, चलिए फर्स्ट वाला, बोर मॉडल की विफलता का कारण है। आपको पता होना चाहिए, बोर मॉडल की विफलता का कारण हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला, तत्वों के गुणों के क्रम में पुनरावृत्ति को तत्वों की क्या कहते हैं? आवर्तता। क्या कहते हैं? आपको बता देता हूँ, आवर्तिता कहते हैं। जल अणु में संकरण होता है। जल अणु, जल आपको पता होना चाहिए, जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। संकरण क्या में होता है? sp3 में, है ना, संकरण होता है। चलिए आगे, हाइड्रोजन का हाइड्रोलिथ का सूत्र है। हाइड्रोलिथ का सूत्र क्या है? आपको पता होना चाहिए, CaH2। परावैंगनी प्रकाश के लिए उत्तरदायी है। त्वचा के कैंसर के लिए, है ना, त्वचा के कैंसर के लिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाली अभिकर्मक कहलाता है। नाभिक किसने या लुईस चार, हम दोनों भी कह सकते हैं। चलिए आगे, अगला, डी ब्रोगली समीकरण क्या है? आपने अभी जस्ट ऊपर से सीखा था, लिम्बडा इक्वल टू H/mc। सिंक क्या है ना, ये भी आपको एक प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन की बंधुता होती है 0। हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं 0, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए, SS अतिव्यापक से कौन सा बंध बनता है? SS अतिव्यापक से ये वाला सिंबल, ये वाला बंध बनता है। HClO4 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कितनी है? +7। HCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। चलिए आगे, भारी जल का सूत्र सबको पता होता है, DTO। क्रियात्मक समूहों के 2 उदाहरण लिखिए। क्रियात्मक समूहों के में आपको अल्कोहल समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, 2 उदाहरण मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे, पाउली का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा उप ऊर्जा स्तर। क्या आएगा? उप ऊर्जा स्तर, यह आ जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकेंड, सीजियम। सीजियम क्या है? धातु। सीजियम क्या है? धातु। नंबर 3, अल्फा बंध। अल्फा बंध का क्या आएगा? समाक्ष अति व्यापन, यह आ जाएगा तीसरे का। नंबर 4, ओजोन छिद्र। CFC के कारण ओजोन छिद्र होता है, आपको सभी को पता है।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, sp3 संस्करण अभी जस्ट ऊपर आया था, मैंने आपको बताया भी था। आयनिक हाइड्रा, आयनिक हाइड्रा का फॉर्मूला ये CaH2, कार्बोनियम, कार्बेनियम जो बचा अब कार्बेनियम इलेक्ट्रॉनिक हानि। इसे इजी प्रकार से आपको मैंने सभी बता दिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। कार्यफलन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। आप देहली आवृत्ति क्या कहलाती है, आप कार्यफलन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। मेनलिप का आवर्ती नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेब्रॉन का त्रिक नियम, अब दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मैं आपको प्रश्न सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। चलिए आगे, आबंध कोटि को परिभाषित करें, द्विध्रुव आवृत्ति से क्या समझते हैं। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अपचयन के उदाहरण समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। अपचयन के उदाहरण सहित समझाइए। क्रियात्मक समूह को समझाइए। समाई वयमत किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, अल्काइन में श्रृंखला में स्थित समावयव को उदाहरण सहित समझाइए। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत वाला आ गया। जल में विलयक ऑक्सीजन की स्रोत क्या है। जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है वो इन प्रश्न में से ही आए हैं। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 13, आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारण। रासायनिक समयावस्था को समझाइए। बफर विलयन क्या है। मेसोमेरिस प्रभाव को समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को समझाइए। प्रेनिन प्रभाव क्या है। मूलतः कार्बनिक समायोजन किसे कहते हैं। बोर त्रिक की गणना कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वांटम सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएगी। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, हेंस का नियम, रासायनिक समीकरण के लाभ, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आज के लिए बहुत शॉर्ट वीडियो था क्योंकि पेपर बहुत इजी था और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकती हैं।